वर्ण से क्या बनता है? शब्द। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, और दो या दो से अधिक शब्द जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? एक वाक्य बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ण और वर्णमाला हमने समझी थी। इसके बाद यहां पर बात आती है शब्द की, तो अगली हेडिंग लिखेंगे आप लोग शब्द। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए शब्द, और शब्द के बारे में हम समझते हैं। लिखिए अगली हेडिंग शब्द। शब्द लिखेंगे और समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं। शब्द के बारे में सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द बनाते हैं। सबसे पहले शब्द की परिभाषा लिखो। लिखिए दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं। लिखा सबने? दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द बनाते हैं। दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। शब्द बनाते हैं। अब बात आती है शब्दों के प्रकार। अब क्या आते हैं? शब्दों के प्रकार। अगली हेडिंग लिखेंगे शब्दों के प्रकार। अब शब्द देखिए, सबसे पहले यहां पर आता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर कौन से शब्द होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? एक होता है तत्सम शब्द, बिल्कुल तत्सम, तद्भव, देशज, बिल्कुल देशज, और हाँ विदेशज, और एक होता है संकर शब्द भी होता है। कौन सा होता है? संकर शब्द। इतने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा आता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, किसी को पता है? रूढ़, योग रूढ़ और योग। बिल्कुल, व्युत्पत्ति के आधार पर इसमें एक होता है रूढ़ शब्द। नंबर 1 क्या होता है? रूढ़। दूसरा कौन सा होता है? यौगिक। यौगिक। और तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द। ये 3 तरीके के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, किसके आधार पर? उत्पत्ति और व्युत्पत्ति हो गया। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, और व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब देखो एक आता है व्याकरण के आधार पर। किसके आधार पर? व्याकरण के आधार पर। व्याकरण के आधार पर देखो 2 तरीके के शब्द होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द। एक क्या होता है? विकारी शब्द। और दूसरा क्या होता है? अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी 2 होते हैं। ठीक है, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं पता है किसी को? विकारी शब्द में आता है एक संज्ञा। कौन सा शब्द होता है? संज्ञा शब्द। दूसरा कौन सा होता है? सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम। तीसरा क्या होता है? क्रिया। और चौथा क्या होता है? विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अब अभिकारी शब्द कौन कौन से होते हैं पता है? एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये इतने प्रकार के होते हैं। एक इसमें निपात भी आता है। एक क्या आता है? निपात भी आता है। ठीक है,
तो ये किसके आधार पर हो गया? उत्पत्ति, व्युत्पत्ति और व्याकरण के आधार पर। एक क्या होता है? अर्थ के आधार पर। एक किसके आधार पर होता है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कौन से शब्द होते हैं, पता है किसी को? एकार्थी, बिल्कुल। कौन कौन से शब्द होते हैं? एक होता है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी। दूसरा होता है अनेकार्थी। समानार्थक, तीसरा क्या होता है? समानार्थी। समरूपी, समानार्थी शब्द। चौथा क्या होता है? समरूपी, हाँ, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। विपरीतार्थक, विपरीतार्थक या विपरीतार्थी कहते हैं, एक ही बात है। विपरीतार्थक या विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। समानार्थी और विपरीतार्थी, ठीक है। इसको समानार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची। और विपरीतार्थी को और क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है। विलोम शब्द। इसके अलावा देखो, एक श्रुति सम्मिन्नार्थक शब्द भी होता है। ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक से होते हैं लेकिन अर्थ उनका भिन्न भिन्न होता है। क्या कहते हैं उसको? श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम्भिन्नार्थक, श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द। एक क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। नंबर 6 में क्या आता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इतने प्रकार के ये शब्द होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओ अच्छे से और इसको लर्न करना है सबने, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर देखो, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। और व्याकरण के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ठीक है। और इसके अलावा अविकारी कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है। क्रिया विशेषण, विशेषण, लिखिए जरा इसे। फिर हम बात करेंगे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। यहां से शुरुआत करते हैं। लिखा, जल्दी बनाओ। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। व्याकरण के आधार पर एक विकारी और अविकारी। विकारी में क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। अविकारी में क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। और फिर अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, श्रुति सम्भिन्नार्थक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
लिखा सबने? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कौन सा समझ नहीं आ रहा है? श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। देखो कैसे लिखा है, श्रुति, स्र लिखना है सबसे पहले। क्या लिखोगे? स्र, स्र में छोटियों की मात्रा, श्रुति। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? सम भिन्नार्थक, भिन्नार्थक, ऐसे। ठीक है, श्रुति समभिन्नार्थक, सम भिन्नार्थक, ऐसे। समझ आ गया? श्रुति समभिन्नार्थक, ये आधा नो है, हाँ, फिर पूरा नो। लिखो शाबाश। कौन सा समझ नहीं आ रहा है? अनेक, कौन सा? रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, योग रूढ़, योग रूढ़, गौ लिखना। हाँ, देखो क्या लिखोगे? योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। व्याकरण के आधार पर विकारी और अविकारी। विकारी में क्या क्या आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी में क्या है? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। विकृति क्या? हाँ, विकृति, विकृति कहाँ है? ये विकृति चेंज, चेंज, चेंज। विकृति और विकारी एक ही होती है। विकृति होगा, विकृति। हाँ, विकृति, विकृति कहाँ पर लिखा है ये? ऐसी लिखा रहता है। अच्छा, जो बदलते हैं, जिनमें बदलाव होता है। और विकारी? विकारी भी वही हुआ, विकारी जिनमें परिवर्तन होता है उनको विकारी कहते हैं। विकारी जिनमें परिवर्तन होता है, अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। किसके आधार पर? लिंग वचन कारक के आधार पर। किसके आधार पर? लिंग वचन कारक के आधार पर जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें विकारी कहते हैं। कौन सा? संज्ञा में देखो, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अच्छे से बनाना फिर इसको। हाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चीज़ें आपको आगे तक हमेशा काम आएंगी। फ्यूचर में जब भी तैयारी करोगे तो ये सब काम आने वाली चीज़ें हैं। अच्छे से नोट से बना लेना, फिर आगे के लिए काम आएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और दूसरी तरफ क्या है? क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।
ठीक है, लिखा सबने? लिखो, पहले एकार्थी, फिर क्या है, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक, और है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अर्थ है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। देखो ये क्या लिखा है, अर्थ है, ठीक है। क्या लिखोगे, अर्थ, ऐसे लिखना, अर्थ के आधार पर। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी, समानार्थी को पर्यायवाची भी कहते हैं, विपरीतार्थी को विलोम शब्द भी कहते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। लिखा? अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। देखो अब हेडिंग लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। बोलो नहीं, ध्यान से समझो, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं इसको समझना। सबसे पहले क्या आता है इसमें, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इसके अलावा संकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। किसकी बात करते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है पता है किसी को, जो संस्कृत से बने होते हैं, है ना, जो संस्कृत के समान होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं,
तत्सम, तत्सम, तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के समान शब्द जो होते हैं, संस्कृत से बने शब्द, संस्कृत से बने शब्द क्या कहलाते हैं, बने शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो जो जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता सकते हो तत्सम शब्द के? हाँ, देखो जैसे अग्नि है ना, संस्कृत के समान होंगे, जैसे अग्नि ये है ना, ऐसे ही देखो जैसे काग, नाम सुना है आपने, कागह पढ़ा है ना, घोटक पढ़ा होगा, घोटक। मयूरह पढ़ा है, मयूरह, मयूर। आप लोगों की संस्कृत की किताब है आपके पास? संस्कृत होती है नहीं होती? होती है। उसमें ये वर्ड लिखे होंगे है ना, कई सारे शब्द लिखे रहते ना, अग्नि, काग है, घोटक, मयूर है, ठीक है, भलुक है, ऐसे जो भी शब्द होते हैं ये सब किसमें कैसे कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इनका जो हिंदी रूपांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव। तद्भव का मतलब क्या है, जो तत्सम का हिंदी रूपांतर होता है उसे हम कहेंगे तद्भव शब्द। तद्भव क्या होता है, देखो संस्कृत का हिंदी रूपांतरण, संस्कृत का क्या लिखेंगे, का हिंदी रूपांतरण, संस्कृत का हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है। क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। संस्कृत का जब हम हिंदी में रूपांतरण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे देखो अग्नि का क्या हो जाएगा, बताओ, आग, जैसे आग। कागह का क्या हो जाएगा, बोलो, कौवा। ठीक है, घोटक का क्या हो जाएगा, घोड़ा। मयूर का क्या हो जाएगा, मोर। ये हुए तद्भव शब्द, समझ आया? तत्सम और तद्भव, जो संस्कृत के शब्द हैं उनको तत्सम, उनका हिंदी रूपांतरण तद्भव कहलाता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो देशज शब्द क्या होते हैं उसको समझना। देशज, हाँ, जो देश में बने हुए शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। देश में बने शब्द, देश में बने शब्द, देश में बने शब्द क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। एग्जाम्पल पता है आपको? जैसे नहीं, अग्नि तो उसमें तत्सम शब्द हुआ, हाँ, आग तद्भव हुआ। हाँ, देशज कौन से होंगे बताओ? जैसे जैसे आपने लोटा, लोटा सुने, लोटा, खाट, ठीक है, धोती, धोती, पगड़ी, ठीक है। ऐसे ये जो हमारी लोकल भाषा के शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ठीक है, जो देश में बने हुए शब्द होते हैं उनको देशज कहते हैं। ठीक, लिखो इनको, साथ ही साथ लिखा करो, लिखो, जल्दी जल्दी लिखते हैं, लिखने की आदत बनाओ। जैसे जैसे समझा रहे हैं साथ में लिखना भी है, समझना भी है, लिखना भी। ध्यान फोकस उसी में रखना है, फोकस पढ़ाई में, इधर उधर बातों पे नहीं। जिस टाइम क्लास होती है तो पूरा ध्यान कहाँ पर रहना चाहिए, क्लास में, तभी तो समझ आएगा। बातें करते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। जो लिखाया जा रहा है उसको लिखना भी है और ध्यान भी देना है उसमें। जहाँ पर नहीं आ रहा तो पूछना भी है, ठीक है, पूछते रहना है और लिखते रहना है और समझना भी है अच्छे से।
ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे आपको। फिर टाइम टाइम में रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करते रहोगे तो फिर वो याद रहेगा। किसी को कहीं समझ नहीं आ रहा तो पूछो, अच्छे से लिखना। आ रहा है सबको? नहीं आ रहा तो पूछ लेना। हाँ, अब देखो, अब आते हैं इसके बाद, देशज के बाद विदेशज शब्द होते हैं। विदेशज किसे कहेंगे? जो विदेशों में बने हैं, है ना। देशज मतलब जो देश में बने हैं देशज, और विदेशज जो विदेशों में बने हैं, लेकिन प्रयोग हम लोग करते हैं, हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं, उनको हम कहते हैं विदेशज शब्द। देशज शब्द मतलब जो हमारे देश में ही बने हैं उनको देशज कहते हैं। विदेशज का मतलब जो विदेशों में बने हैं। ठीक। अब विदेशज में कई प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द आते हैं। जैसे इसमें क्या आते हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द। ऐसे ही आते हैं, देखो, अरबी भाषा के शब्द। किस भाषा के? अरबी। ऐसे ही फारसी भाषा के, तुर्की भाषा के। ठीक है, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रेंच भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, चाइनीज भाषा के, ठीक है, जापानी भाषा के, अलग अलग भाषाओं के कई सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं विदेशी में। ठीक, तो अगली हेडिंग लिखेंगे विदेशज शब्द। देशज के बाद क्या लिखेंगे? विदेशज शब्द। ठीक, अब नेक्स्ट लिखेंगे देशज के बाद विदेशज शब्द। देखो, अब विदेशज शब्द मैंने आपसे कहा कि अलग अलग प्रकार के आते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, है ना, अंग्रेजी भाषा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द। ठीक, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द आपने, जैसे हॉस्पिटल कहते हैं, है ना, हॉस्पिटल कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं, नर्स कहते हैं, जज कहते हैं, है ना। ये सब किसके होते हैं बताओ? हाँ, अंग्रेजी भाषा के। ठीक है, इसके अलावा देखो अंग्रेजी भाषा में कई सारे शब्द आएंगे, जैसे टॉफी है, बिस्कुट है, स्कूटर है, बहुत सारे शब्द होते हैं। आपके बुक में कहीं दे रखे हैं, उसमें देखो, उसमें जितने भी होंगे उनको पढ़ लेना फिर। ठीक है, इन शब्दों को
पढ़ लेना। ये अंग्रेजी के जैसे डॉक्टर है, टेलीफोन है, डिग्री है, रेल है, रोड है, ये सब दे रखे हैं ना। अरबी भाषा में देखो, अरबी फारसी में क्या आते हैं, जैसे अदालत, चाकू, कैंची, ठीक है, कागज, चपड़ासी, कानून, जहाज, बेगम, ये सब कैसे हैं, अरबी फारसी के शब्द, ठीक है। इसमें देखो अंग्रेजी और अरबी फारसी दो ही दे रखे हैं, ठीक है। देखो अब अरबी फारसी देखते हैं, देखो कौन कौन से होते हैं। विदेशज शब्द में अंग्रेजी भाषा के शब्द हमने क्या कहा, जैसे लिख देते हैं, कुछ शब्दों को लिख देते हैं, जैसे क्या होते हैं, हाँ हाँ, कार, पेन, ठीक है, कार, डॉक्टर, डॉक्टर, हाँ डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे शब्द आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। डॉक्टर, नर्स, ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, जैसे बीमारियों के नाम होते हैं, ठीक है, जैसे टाइफाइड हो गया, समझ रहे हो, मलेरिया हो गया, ये सब कैसे शब्द होते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक। जज हो गया, जज, सब जज हो गया, ऐसे कितने सारे शब्द आते हैं। टॉपी हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ठीक। तो इनको आप लोग पढ़ लेंगे, फिर मैं सारे आपको एक दिन भेज दूंगा, उनको पढ़ना, ठीक है। इकट्ठे सब लिख करके एक साथ भेज दूंगा, पीडीएफ भेजूंगा, उसको पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो इसके बाद अंग्रेजी के अलावा देखो अरबी फारसी के शब्द, अरबी फारसी के शब्द, अरबी फारसी, ठीक है। हाँ, जैसे अखबार है ना, बेगम है, बेगम है, जहाज है, ठीक है। ऐसे ही देखो अदालत है, अदालत, ठीक। तो हाँ, ये कई सारे शब्द होते हैं ना, उसमें से आपको पढ़ने हैं ये शब्द सब, ठीक है। आपकी किताब में भी दे रखे होंगे, जितना पढ़ोगे उतना समझ आएंगे, क्योंकि इसमें कोई भी शब्द दे देते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया कि अदालत शब्द किस भाषा का है, तो क्या कहेंगे, अरबी फारसी का। या पूछ देगा डॉक्टर शब्द किस भाषा का है, तो इनको जितना पढ़ोगे उतना समझ आएंगे। तो अंग्रेजी भाषा हो गया, अरबी फारसी हो गया। इसके अलावा देखो जैसे, हाँ, इसमें चीनी भाषा के शब्द देखते हैं, ठीक है। चीनी भाषा, चीनी भाषा के शब्द देखना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे चाय हो गया, चाय, चीनी, ठीक है। चाय, चीनी, ये किस भाषा के शब्द हैं, चाइनीज भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा देखो एक जापानी भाषा में आता है इंपॉर्टेंट शब्द जो पूछा जाता है अक्सर, जापानी भाषा का आता है रिक्शा। कौन सा शब्द आता है, रिक्शा, जापानी भाषा का, ठीक है। पुर्तगाली भाषा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुर्तगाली भाषा के देख लेना। जैसे घर में देखो क्या होता है, जैसे देखो जैसे बाल्टी है, बाल्टी, ठीक है, बाल्टी है, तौलिया है, तौलिया, गमला, ठीक है, चाबी, ये सारे शब्द किसके हैं, किस भाषा के, पुर्तगाली भाषा के, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखना, पुर्तगाली। जापानी का इम्पोर्टेंट एक ही है, हमने को तो कई सारे होते हैं, क्योंकि जापानी भाषा हम कम बोलते हैं ना, कुछ ही वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। जापानी भाषा के कुछ शब्द हैं जिनको हम यहाँ पर बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। चाइनीज भाषा के कुछ ही बोलते हैं, जैसे चाय, चीनी। वैसे तो चाइनीज समझ में नहीं आती ना, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं। इसमें रिक्शा जापानी भाषा का इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ, फ्रेंच में कारतूस है ना, फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच भाषा का एक इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच का नहीं होगा, फ्रेंच भाषा का है, 100% श्योर हो। कहाँ पर है, दिखाओ। NCERT में दिया था, क्योंकि तोप, तमंचा, चाकू, तोप, तमंचा, कैंची, ये सब किस भाषा के, तुर्की भाषा के। हाँ, तुर्की में आते हैं, हाँ, तोप, तमंचा,
ठीक है। चाकू, तोप, तमंचा, ये तुर्की भाषा क्या है? तुर्की भाषा में कौन कौन से, जैसे चाकू है, तोप है, तमंचा है, ठीक है, कैंची है, कैंची, ये सब इसी में आते हैं तुर्की भाषा। चाकू, तोप, तमंचा, कैंची, ठीक। लिखो। लिखा? लिखा सबने? और फ्रेंच भाषा का क्या लिख लोगे? कारतूस लिख लेना। इधर पर फ्रेंच भाषा का लिख लेंगे, फ्रेंच कारतूस लिख लेंगे, कारतूस, ठीक है। लिखा सबने? अब देखो इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बात की विदेश, एक तो हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और कुछ क्या होते हैं, संकर शब्द होते हैं। कुछ कैसे शब्द होते हैं? संकर शब्द। जल्दी कंप्लीट करो, फिर थोड़ा सा संकर शब्द की बात करेंगे। लिखा सबने? अब लिखिए अगला संकर शब्द। नेक्स्ट लिखेंगे संकर शब्द। देखो इसके बारे में पता होना चाहिए, संकर शब्द कहते किसे हैं। क्या कहेंगे? दो भाषाओं के मेल से। क्या कहेंगे? दो भाषाओं के मेल से। हाँ, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द, मेल से बने शब्द, बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर शब्द कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे रेल, धन, गाड़ी बराबर क्या होता है? रेलगाड़ी। जैसे रेल, धन, गाड़ी बराबर क्या है? रेल गाड़ी, ठीक है। लाठी, धन, चार्ज बराबर क्या होता है? बताओ। लाठी,
चार्ज, ठीक है। रेल धन गाड़ी बराबर रेलगाड़ी, लाठी धन चार्ज बराबर लाठी चार्ज, छाया धन दार बराबर क्या होगा? बराबर छाया दार। वर्ष धन गांठ बराबर क्या होगा? वर्ष धन गांठ बराबर वर्ष गांठ। ये ठीक है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। लिखो। लिखा। अब देखिए, ये तो हमारा क्लियर हो गया किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति देखो, उत्पत्ति के बाद, एक मिनट, है व्युत्पत्ति, इसको और क्या कहते हैं पता है आपको? व्युत्पत्ति को और क्या कहेंगे? रचना कहते हैं। क्या कहते हैं व्युत्पत्ति को? रचना के आधार पर। बस, तो इसका मतलब रचना के आधार पर। समझा? रचना के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति को और क्या कहते हैं पता है? उत्पत्ति को किसके आधार पर कहते हैं? और इतिहास कहते हैं या फिर स्रोत कहते हैं। इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति को, ठीक है। और व्युत्पत्ति को क्या कहा जाता है? रचना भी कहा जाता है, रचना के आधार पर। कौन कौन से शब्द होते हैं? एक होते हैं रूढ़ शब्द, एक क्या होते हैं? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। और क्या होते हैं? यौगिक शब्द। दूसरे क्या होते हैं? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरे क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द। थर्ड क्या कहलाते हैं? नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। देखो, पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब क्या होता है आपको पता है किसी को? किसी और अर्थ में प्रसिद्ध हो गए। हाँ, देखो, रूढ़ का मतलब होता है ना, ऐसे शब्द जिनके हम खंड नहीं कर सकते, जिनके हम खंड नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। समझा? जैसे रेल गाड़ी को हम तोड़ सकते हैं ना, रेल धन गाड़ी कहा ना, अलग अलग कर दिया, किया ना।
जैसे पानी कहा हमने, पानी कहा, उसको तोड़ सकते हैं? पानी, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा, अगर तोड़ेंगे तो फिर अर्थ नहीं निकलेंगे, समझ आया? जैसे रेल गाड़ी है, उसको अगर हमने तोड़ा तो क्या बन गया? रेल गाड़ी। दो अलग अलग शब्द बन गए या नहीं बने? लेकिन पानी शब्द को अगर आप तोड़ रहे हो तो क्या उससे अलग अलग बनेगा? नहीं बनेगा। पा और नी, उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं रूढ़। रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। समझ में आया क्या? रूढ़ शब्द क्या है, किसे कहेंगे? जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते, खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कुछ एग्जाम्पल बताओगे? जैसे हमने कहा पानी, जैसे हमने क्या कहा? पानी। और क्या कहा? जैसे घर। और क्या कहा? नल। और क्या है? हाथ, है ना, पैर, पेन। ये ऐसे शब्द जिनके खंड नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे शब्द होंगे, बड़े नहीं होंगे। बड़े होंगे तो फिर उनके खंड हो जाएंगे। जैसे रसोई घर कह रहे हैं, रसोई घर के खंड होंगे या नहीं होंगे? बताओ। हो जाएंगे। जिसके खंड हो जाते हैं तो वो फिर रूढ़ नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। समझ आया? जिनके खंड होते हैं उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। क्योंकि वो योग से बने रहते हैं। कैसे बने रहते हैं? योग से। दो शब्दों के योग से बने रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? योग। जैसे शंकर शब्द के जो उदाहरण देखे थे ना, वो किस में आए? यौगिक शब्द। जैसे हमने कहा रेलगाड़ी, कैसा है वो शब्द? यौगिक, क्योंकि वो योग से बना है, रेल और गाड़ी। छायादार किससे बना है? दो शब्दों के मिलने से। कैसे? छाया और दार। समझ आया? तो रूढ़ यौगिक का मतलब क्या है? ये तो जिन शब्दों के खंड नहीं किए जाए, जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं, जिन शब्दों के क्या कर सकते हैं? खंड किए जा सकते हैं, खंड किए जा सकते हैं, जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल बताओ, क्या क्या बताए मैंने एग्जाम्पल? जैसे रेल गाड़ी, ठीक है, रसोई घर, रसोई घर, ठीक है? ऐसे ही देखो प्रयोगशाला, बोलो नहीं, ध्यान दो इधर, प्रयोगशाला। समझ में आ रहा है क्या? प्रयोगशाला, ठीक है? ऐसे ही देखो चार पाई भी इसी में आएगा ना, चार पाई, हाँ, रसमलाई। ऐसे कितने सारे बन जाएंगे, है ना? समझ आया? ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे जिनके खंड किए जा सकते हैं। तो यौगिक का मतलब है जिन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं। योग रूट का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, क्या होता है? ये यौगिक शब्द होते हैं जो एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दर्शाते हैं। देखो योग रूट का मतलब क्या होता है, सरल शब्दों में समझना। देखो रूट का मतलब तो यह है जिनके खंड नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? रूट। यौगिक का मतलब क्या है? जिनके खंड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो योग रूट, क्या इसमें ये दोनों नाम नहीं आ रहे? योग और रूट दोनों आ रहे ना? आ रहे या नहीं आ रहे? योग भी आ रहा है और रूट भी आ रहा है। तो ऐसे शब्द जो स्वयं तो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं,